आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने इसके ध्रुव से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण, तो उसके लिए हमारी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। तो आर हमारा क्या है, ऋण 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी फोकस दूरी इसकी कितनी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, ऋण 20/2 अर्थात ऋण 10 सेंटीमीटर। अब हमारी वस्तु की दूरी कितनी दी गई है दर्पण से, तो दर्पण से वस्तु की दूरी u जो है 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम इसको हमारी जो है वस्तु की दूरी को भी ऋणात्मक में लेते हैं, क्योंकि हमारा अगर ये मान लो अवतल दर्पण है तो इसका जो हमारा दर्पण का मध्य बिंदु होता है ये ध्रुव होता है और यहीं से हमारी मुख्य अक्ष होती है जो इसके लंबवत होती है। तो बोला है कि इससे हमारी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है जिसका हमारा फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, और इधर के इसके सामने की सारी दूरियों को, दर्पण के सामने की सारी दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं जो कि हमारी फोकस दूरी की तरफ होती है, और इसके पीछे की दूरियों को हम धनात्मक लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यू ऋण 5 आ गया। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, v हम ले लें तो ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा दर्पण का सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात, सॉरी यहाँ पर धनात्मक होता है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त है u का मान और f का मान। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, v का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1/v कितना हो जाएगा, 1/f के और ऋण 1/u यहाँ से आ जाएगा। तो हम मान रख लेते हैं v और सॉरी f और u का। तो यहाँ पर f का मान हमारा कितना है, ऋण 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और u का मान हमारा कितना है, ऋण 5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा ऋण 10 सेंटीमीटर ऋण, और यहाँ से हमारा मिल जाएगा ऋण 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा v का मान 1/v मिल जाएगा हमें, ये ऋण ऋण धन हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हमें 10, यहाँ पर ऋण 1 और धन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें v प्राप्त होता है 1/v, ये हमारा 1/10 का बराबर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हमें v का मान कितना मिल गया, v हमें 10 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो अर्थात हमारे प्रतिबिंब की दूरी कहाँ पर होगी, ये हमारी दर्पण के पीछे बनेगी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब दूसरा पूछा है कि हमारे जो है यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति ये कैसी बनेगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी वो हमारी आभासी होगी, क्योंकि हमारे जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो उसका हमारे प्रकृति कैसी होती है, आभासी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी, और हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि हमारे जो आभासी प्रतिबिंब होती है वो हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब हमारे दर्पण के पीछे अगर अवतल दर्पण में बन रहा है तो वो हमारा सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। और इसका रेखीय आवर्धन देख लेते हैं क्या होगा। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र हमारा होता है, आवर्धन बराबर हमारा होता है m बराबर होता है, अवतल दर्पण के लिए हम आवर्धन जो है धनात्मक लेते हैं, तो ये हमारा v/u के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पर v हमारा प्रतिबिंब की दूरी होती है और u हमारे वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा m क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा, v हमारा है 10 सेंटीमीटर और u हमें प्राप्त है कितना, ऋण 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये 10/5। तो यहाँ से हमारा m कितना आ गया, ऋण 2। तो जो हमारा आवर्धन ऋणात्मक आ रहा है इसका मतलब कि हमारे जो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा उल्टा सीधा ना बनकर उल्टा बनेगा, और कैसा बन रहा है, हमारा आभासी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा सीधा नहीं होगा, यहाँ पर यह हमारा उल्टा बनेगा प्रतिबिंब यहाँ पर, और आभासी बनेगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।